हेलो एवरीवन। तो आज हम फिर से सी प्रोग्रामिंग के एक ऐसे इम्पोर्टेंट कोड का डिस्कस करेंगे, वो है हमारा एरिया ऑफ सर्कल। तो आज हम एरिया का सर्कल निकालेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सर्कल क्या होता है और सर्कल का एरिया निकालने के लिए हमें कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है। तो आपने देखा होगा कि ऐसे गोलाकार शेप में जो होता है उसे हम सर्कल कहते हैं। सेंटर से बिल्कुल वहाँ से हमारा एक रेडियस होता होगा जिसे हम आर सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, इसे हम कहते हैं रेडियस। तो अब हम देख लेते हैं कि आखिर इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। तो इसी को सेम हम ऐसे भी लिख सकते हैं, पाई और फिर आर इंटू आर। तो ऐसे भी हम इसका फॉर्मूला लिख सकते हैं। प्रोग्राम में हम ऐसे ही यूज़ करेंगे। और ये हमारा पाई है जो कि इसकी वैल्यू होती है 3.14। अब हम आ चुके हैं अपने प्रोग्राम पे। अब इसके हर एक लाइन को आपको डिटेल में समझाने वाला हूँ। तो यहाँ कमेंट डाल के हमने लिखा है सी प्रोग्राम टू फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल। तो इस लाइन को हम कमेंट कहते हैं। कमेंट हम प्रोग्रामर के अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखते हैं। तो प्रोग्राम का हमारा सबसे पहली लाइन है हैज़ इंक्लूड studio.h, जो कि हमारा प्री प्रोसेसर है। इसमें हमारा इनपुट आउटपुट जैसे कि स्कैनफ और प्रिंटफ फंक्शन हमारा ऑलरेडी डिफाइंड होता है। और हमारा दूसरा लाइन है इंट मेन। ये हमारा प्रोग्राम का सबसे मेन फंक्शन होता है, यहीं से हमारा प्रोग्राम शुरू होता है। ये हमारा प्रोग्राम का मेन गेट है, तो इसे हम कहते हैं मेन फंक्शन। फिर मेन फंक्शन के बाद हमने फिर ओपन कर्ली ब्रेसेस लगा दिया। फिर उसके बाद हमने फ्लोट डेटा टाइप इसलिए यूज़ किया क्योंकि हमारा जो वैल्यू होने वाला है पॉइंट में होने वाला है। पहले हमने रेडियस वेरिएबल बनाया, इसे बोल दिया हमने वेरिएबल 1। फिर उसके बाद हमने बनाया दूसरा वेरिएबल एरिया, फ्लोट पाई, क्योंकि हमारा पाई भी एक डेसिमल नंबर है तो इसलिए हमने यहाँ फ्लोट यूज किया है। लास्ट में जो लिखा है इसे कहते हैं हम सेमी कोलन। हर लाइन के एंड में सेमी कोलन लगाना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो कंपाइलर एरर देने लगेगा। फिर उसके बाद इनपुट रेडियस, हम यहाँ पे रेडियस इनपुट कराएंगे पहले। तो अब हम देख लेते हैं प्रिंटफ फंक्शन। प्रिंटफ फंक्शन जो हमारा इनपुट के लिए नहीं, हमारा आउटपुट के लिए यूज़ किया जाता है। तो प्रिंटफ फंक्शन के अंदर हमने लिख दिया एंटर द रेडियस ऑफ द सर्कल। ये तो हम डिस्प्ले करा देंगे कि एंटर द रेडियस सर्कल, हमें एंटर करना है रेडियस, लेकिन यूज़र एंटर कहाँ पे करेगा। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं स्कैनफ फंक्शन। तो ये हमारा उसके लिए यूज़ करते हैं हम स्कैनफ फंक्शन। ये यूज़र को एक कर्सर बना के दे देता है जहाँ पे हम वैल्यू को इनपुट कर सकते हैं। तो हमारा स्कैनफ फंक्शन जो है इनपुट के लिए यूज़ किया जाता है। तो आप सोच रहे होंगे यहाँ %f क्यों लिखा है, क्योंकि फ्लोट डेटा टाइप के लिए हम %f का यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद एड्रेस ऑफ वेरिएबल का हमने यहाँ पे एड्रेस पास कर दिया। ये जो आपको सिंबल दिख रहा है इसे हम कहते हैं एड्रेस, इस वेरिएबल का एड्रेस। कमेंट डाल के लिखा है कैलकुलेट एरिया इक्वल्स टू पाई इंटू रेडियस। इसका मतलब फिर हमने यहाँ पे लिखा है आउटपुट रिजल्ट। हमें कुछ भी आउटपुट प्रिंट कराना होता है तो हम उसे प्रिंटफ फंक्शन में लिख देते हैं। जैसे कि हमने डबल इनवर्टेड का में लिखा है एरिया ऑफ द सर्कल इज इक्वल्स टू 2f, नेक्स्ट लाइन। फिर उसके बाद कॉमा लगा के एरिया, ये हमारा वेरिएबल है। तो अब मैं आपको समझा देता हूँ कि 2f यहाँ पे क्यों लिखा है। 2f हमने इसलिए यहाँ पे लिखा है क्योंकि हमें डेसिमल वैल्यू जो होता है, डेसिमल के बाद हमें 2 नंबर तक ही प्रिंट करना है, इसीलिए हमने 2f यूज़ करा है। ये जो आपको /n दिख रहा है इसका मतलब है नेक्स्ट लाइन। फिर उसके बाद हम लिखे हैं रिटर्न 0। इसका मतलब हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुका है, वो भी विदाउट एरर। फिर हमने यहाँ पे लिख दिया क्लोज कर्ली ब्रेसेस। अब हम चलते हैं अपने VS कोड में। तो हम आ चुके हैं अपने VS कोड एडिटर में। अब हम इसमें आपको कोड रन करके आपको दिखाएंगे। सेम कोड हमने यहाँ पे भी लिखा है, जो कोड वहाँ पे आपको समझाया था हर एक लाइन को, वही कोड यहाँ पे लिख रखा हूँ। तो इसे मैं आपको एक बार
कोड को रन करके आपको दिखाता हूँ कि इसका आउटपुट क्या आएगा। तो यहाँ पे मैं कोड को सेव करके और राइट क्लिक करके कोड को रन करके आपको दिखाता हूँ। तो मैं आपके सामने कोड रन हो चुका है। तो देख लीजिए यहाँ पे कोई भी एरर आपको नहीं दिखा रहा है और यहाँ पे लिख रहा है एंटर द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो यहाँ पे हमने 5 एंटर कर दिया। तो यहाँ पर हम 5 नंबर एंटर कर दिए। फिर आप यहाँ पे रिजल्ट देख सकते हैं। एरिया ऑफ सर्कल कैलकुलेट होकर यहाँ पे आ चुका है। थैंक यू, बाय बाय।